शादी के बाद पत्नी का वो चौंकाने वाला सच। मेरठ के एक शांत इलाके में बने उस खूबसूरत घर की खिड़की से रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रोमित ने सोफे पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखा, जिसमें रात के 2 बज रहे थे। बेडरूम से आती हल्की रोशनी इस बात का सबूत थी कि रीमा अभी जागी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी मीलों लंबी हो चुकी थी। 9 साल पहले जब रोमित और रीमा की पहली मुलाकात हुई थी, तब का माहौल बिल्कुल अलग था। पहली ही डेट पर उनके बीच जो कशिश, जो अपनापन और शारीरिक नज़दीकी थी, उसने रोमित को पूरी तरह अपना बना लिया था। ऐसा लगता था मानो वो दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह वक्त बेहद हसीन था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और जैसे ही दोनों की सगाई हुई, रीमा के व्यवहार में एक अजीब सा ठहराव आ गया। वह रोमित के करीब आने से कतराने लगी, जिसे रोमित ने शादी से पहले की झिझक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद सब कुछ पहले जैसा खूबसूरत हो जाएगा। शादी के दिन जब रोमित 7 फेरे लेकर रीमा को अपने घर लाया, तो उसकी आंखों में नए जीवन के सुनहरे सपने थे। लेकिन शादी की पहली ही रात ने उन सारे अरमानों पर जैसे बर्फीला पानी फेर दिया। रीमा बाथरूम से सज-धज कर निकलने के बजाय सादे पजामे में बाहर आई और बिना कुछ कहे रोमित की तरफ पीठ करके सो गई। अगली सुबह जब रोमित की आंख खुली, तो रीमा नहा धोकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, मानो रात को कुछ हुआ ही न हो। दिन बीतते गए, महीने गुजरे और साल भी बीत गए, लेकिन रीमा के व्यवहार की वह ठंडी दीवार कभी नहीं पिघली। वह न तो गले मिलती थी, न ही किसी तरह की शारीरिक नज़दीकी को पसंद करती थी। आज रोमित 39 साल का हो चुका था और रीमा 37 साल की, लेकिन उनके आंगन में बच्चों की किलकारी कभी नहीं गूंजी। रीमा ने साफ कह दिया था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, जिसके बाद रोमित ने भी अपनी इच्छाओं को दबा दिया। वे एक ही घर में रहते जरूर थे, लेकिन पति पत्नी के बजाय सिर्फ हाउसमेट्स बनकर रह गए थे। पुरुष होने के नाते और रीमा से बेहद प्यार करने के बावजूद रोमित के भीतर का अकेलापन और शारीरिक जरूरतें दम तोड़ने लगी थीं। रीमा से लगातार मिल रहे इनकार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, जिससे बचने के लिए उसने पोर्नोग्राफी का सहारा लिया। धीरे धीरे इस अकेलेपन को बांटने के लिए वह इंटरनेट के चैट रूम्स तक जा पहुंचा। एक रात जब रोमित चैट रूम में किसी अनजान महिला से बात कर रहा था, तो रीमा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रीमा ने गुस्से में उसका फोन छीन लिया और जब उसने वह मैसेजेस पढ़े तो घर में जैसे भूचाल आ गया। रीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह रोमित पर बेवफाई का आरोप लगाने लगी। रोमित ने बहुत संभल कर अपनी सफाई देने की कोशिश की और रोते हुए कहा कि उसने यह सब सिर्फ प्यार और अपनेपन की कमी के कारण किया। उसने रीमा को याद दिलाया कि बरसों से उनके बीच कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है, जिसके कारण वह इस दलदल में फंसा। लेकिन रीमा का अगला वाक्य रोमित के दिल को पूरी तरह छलनी करने वाला था। रीमा ने बेहद तल्ख लहजे में चिल्लाते हुए कहा कि उसे शारीरिक संबंधों से हमेशा से नफरत रही है। शुरुआती दिनों में जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ रोमित को हासिल करने के लिए किया गया एक दिखावा और नाटक था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब जब शादी हो चुकी है, तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। यह कड़वा सच रोमित के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा, जिससे उसका पूरा वजूद हिल गया। उसे समझ आ गया कि जिस रिश्ते को वह प्यार समझ रहा था, उसकी बुनियाद ही एक समझौते और दिखावे पर टिकी थी। इस खुलासे के बाद से दोनों के बीच बातचीत लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी थी। जब रोमित ने अपने इस दर्द को अपने कुछ बेहद करीबी दोस्तों से साझा किया, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। दोस्तों ने साफ कहा कि जो महिला शादी के बुनियादी हक और प्यार से ही इनकार कर दे, उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है।
दोस्तों की बातें सुनकर रोमित के मन में पहली बार तलाक शब्द बहुत तेजी से कौंधने लगा था। अब रोमित के सामने दो रास्ते थे। पहला यह कि वह पूरी जिंदगी इसी तरह एक बेजान और बिना प्यार वाले रिश्ते को ढोता रहे। दूसरा रास्ता बेहद कठिन था, जो उसे रीमा से हमेशा के लिए अलग कर देता, जिससे वह आज भी प्यार करता था। समाज के ताने और अकेलेपन का डर उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। मेरठ की गलियों में घूमते हुए रोमित अक्सर अपनी पुरानी यादों को समेटने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे रीमा की वो बातें याद आ जाती। अब शादी के बाद इन सब चीजों की क्या जरूरत है? रीमा का यह जुमला रोमित के आत्मसम्मान को हर रोज चोट पहुंचाता था। उसने महसूस किया कि बिना छुअन और बिना एहसास के जिंदगी सिर्फ एक कांटों का सफर है। आखिरकार एक लंबी और उदास रात के बाद जब सूरज की पहली किरण रोमित के चेहरे पर पड़ी, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि घुट-घुट कर जीने से बेहतर है कि सच को स्वीकार कर लिया जाए और उस रिश्ते को आज़ाद कर दिया जाए जो सिर्फ नाम का था। रोमित ने भारी मन से लेकिन खुद को तलाशने के लिए तलाक के कागजात तैयार करने का मन बना लिया।